न कोई हंस के सीखा है, न कोई रो के सीखा है। यहाँ पर जिसने सीखा है किसी के हो के सीखा है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरे जीवन में जितने गुरुजनों ने मुझे कुछ प्रदान किया है और जिनसे मैंने प्राप्त किया है, उन सभी को वंदित करते हुए आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। टीचर्स डे तो हम लोग बहुत धूमधाम से इस देश में मनाते हैं, लेकिन यह सनातन संस्कृति का वह दिवस जो गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्या उसे उसी ढंग से हम जानते हैं या उसी ढंग से मनाते हैं? तो आइए उस खास शब्दावली के साथ जो हमारे आत्मा को झकझोर जाती है। साधु जी, अरे ओ साधु जी, साधु जी, गुरु जी, सन्यासी बाबा, बागेश्वर सरकार की जय। बागेश्वर सरकार के शब्दावली पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन यह जानने का प्रयास करते हैं सर्वप्रथम कि गुरु पूर्णिमा क्या है, यह किस दिन मनाई जाती है, किसने इसकी शुरुआत की, किसने प्रारंभ किया और इसका महत्व क्या है। और साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में गुरु का महत्व कितना है और गुरु शब्द का अर्थ क्या है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास के पूर्णमासी के दिन मनाई जाती है। सनातन संस्कृति के अनुसार, हिंदी माह के अनुसार आषाढ़ महीना जिस दिन संपूर्ण होता है, पूर्णमासी, यानी कि जिस दिन संपूर्ण होता है वह पूर्णमासी कहलाता है। और आषाढ़ महीने के पूर्णमासी के दिन यह गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। यह गुरु को वंदित करने का दिवस है, इसीलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। और जब पूर्णिमा दिवस के साथ, पूर्णिमा दिन के साथ गुरु शब्द जोड़ा गया है, तो किसी न किसी गुरु से इसका वास्ता जरूर रहा होगा जब यह शुरुआत हुई होगी। तो सर्वप्रथम यह जानकारी कि ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास जी का अवतरण दिवस होने के कारण उस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। यानी कि वेदों के रचयिता, महाभारत के रचयिता, कई बड़े ग्रंथों के रचयिता वेद व्यास जी के अवतरण दिवस पूर्णमासी आषाढ़ को हुआ था, इसीलिए यह आषाढ़ का पूर्णमासी गुरु पूर्णिमा के नाम से कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई, किसने की, इस पर हम आएंगे, लेकिन उसके पहले जरा गुरु शब्द का अर्थ जान लेते हैं। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है अवरोधक, यानी कि अंधकार को जो रोकता है, यानी कि अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। जो जीवन में कभी भी आपको किसी अंधकार से दूर रखे, ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर डाले, वही गुरु है। वैसे तो आज जो शिक्षा पद्धति है वह गुरु से निकलकर शिक्षक और शिक्षक के से निकलकर टीचर और टीचर से निकलकर मास्टर तक आ गया, लेकिन गुरु शब्द की जो महिमा है वो अपरंपार है। गुरु का नाता मतलब जन्म जन्म का नाता, यानी कि गुरु वो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, गुरु वो जो पल पल पर आपको टोक दे कि यह गलत रास्ता है, यह अंधकार का रास्ता है, और कान पकड़ कर नहीं, हाथ पकड़ कर कहे कि चलो ये प्रकाश का रास्ता है, इसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। बता दिया करो गुरु जी, तुम्हारे ही चेला हैं। और सबसे पहला गुरु तो माता होती है, माता के बाद पिता, पिता के बाद वो जो ज्ञान हमें प्रदान करते हैं, जिनके सानिध्य में रहकर हम जीवन के तमाम गुणों को सीखते हैं, वो गुरु। गुरु कोई भी हो सकता है, चाहे वह सखा हो, चाहे वह शिक्षक हो। मानने वाले तो किसी पत्थर की मूर्ति को मान कर भी बहुत कुछ सीख जाते हैं और वही उनके लिए गुरु होते हैं। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, उसकी पहली पंक्ति जो दोहा के रूप में है, क्या कहती है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु के चरणों का जो रज है, यानी कि धूल है, वह अपने जो माथे पर लगाता हो। निज मन मुकुर सुधार, जो अपने मन में गुरु को बिठाता हो और जो मन से आप में सुधार ला देता हो।
वरन और रघुवर बिमल जसु, रघुवर के जैसा ज्ञानवान बना दे, वो गुरु है। जो धायक फल चार, और चार प्रकार से हमारे मन को शांत कर दे, चारों ज्ञान हमें प्रदान कर दे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरन और रघुवर बिमल जसु, जो धायक फल चार। यह हनुमान चालीसा का प्रथम पंक्ति है जो दोहा के रूप में है। और जब हनुमान जी महाराज की बात आई है तो बागेश्वर सरकार को याद के बिना हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बागेश्वर सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने जयकारा में क्या लगाते हैं? मैंने प्रारंभ में कहा था माता पिता और जो हमें ज्ञान दे वह सब गुरु के समान है। याद कीजिए, बोलिए बागेश्वर सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। और आगे वो कहते हैं अपने मतारी बाप की जय, सन्यासी बाबा की जय। यानी कि मतारी बाप का मतलब माता और पिता। हाँ, तब एक बात और, जब बागेश्वर धाम सरकार की बात हो गई, हनुमान जी महाराज की बात हो गई, तो हनुमान जी तो रुद्र के अवतार हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, जो भगवान शंकर स्वयं केसरी नंदन है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिव का नाम लेने से भी गुरु के कृपा प्राप्त हो जाते। क्यों? क्योंकि शिव ही गुरु है। क्यों गुरु हैं? कि सबसे पहले कथाकार शिव है। मां पार्वती को रामायण सुनाया, सबसे पहले वादक शिव हैं, क्योंकि वो डमरू बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं। सबसे पहले नर्तक शिव हैं, तांडव नृत्य। तो शिव ही गुरु हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। तो गुरु के तमाम शब्दावली के साथ और जानकारी के साथ अपने सभी गुरुओं को नमन करते हुए मैं यह बताने जा रहा हूं कि इसकी शुरुआत आज से 3000 वर्ष पूर्व महर्षि वेद व्यास के 5 शिष्यों ने अपने गुरु को वंदित किए हुए प्रारंभ किया था, और वहीं से गुरु पूर्णिमा की शुरुआत हुई। सनातन संस्कृति के लिए यह टीचर्स डे के समान है। अगर आधुनिक शब्दों में कहें, वैसे टीचर्स डे अच्छा शब्द नहीं है इस गुरु पूर्णिमा के लिए, क्योंकि टीचर उन्हें कहा जाता है जो टीच करते हैं, और गुरु उन्हें कहा जाता है जो ज्ञान देता है। दोनों में बहुत फर्क है। इस पर भी विशेष जानकारी किसी अगले पोस्ट में मैं दूंगा। और फिर मैं कहते चलूं, अभी तक शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज शैलेश की बात में इतना ही। बोलिए सन्यासी बाबा की जय। जितने भी आगल पागल पगला अगला, इस दिव्य तीर्थ से खूब खूब आशीर्वाद है।